हम सभी बहुत अद्भुत हैं। जो काम करने लायक नहीं उसको हम कहते हैं काम। सुबह सुबह गाड़ी पर घोड़े पर बैठ के कहाँ जा रहे हो? काम करने। इसे ही भ्रम बोलो या गुलामी बोलो, मूर्खता बोलो, बात एक ही है। एक ही काम जीवन में करना जरूरी है और वो हम कभी करते नहीं। और जो काम करने योग्य नहीं है उसे हम हर रोज करते हैं, बेनागा करते हैं, बड़े अनुशासन से करते हैं, पूरी गुलामी से करते हैं, पूरी मस्ती में करते हैं। सोचिए जरा कौन सा काम है जो करने लायक है? भक्तों की भाषा में कहें तो प्रभु मिलन। ये मिलन क्या, तेरे ध्यान की मस्ती में खो जाए, तेरी याद में डूब जाए हम, तेरा नाम रहे लब पर मेरे, बस और कोई फरियाद ना हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। याद याद ही तो करना है। ज्ञान की भाषा में कहें तो मुक्ति, अपनी इंद्रियों से मुक्ति, अन्यथा उसे योग भी कह सकते हैं। वही एकमात्र काम है जो करने लायक है। तो जो भी अब तक किया क्या सब व्यर्थ? ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बीता सो बीता। लेकिन बुरी बात ये कि आज भी आपका कोई इरादा नहीं है सही काम करने का। इसी इरादे को सही दिशा में ले जाने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोले, हे महाबाहो, यहाँ 4 बातें कही जा रही हैं जो सभी सत्संगों का सार है। संपूर्ण अध्यात्म इसमें छिपा है। पहली बात, हे महाभाव। ये बात किसे कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को। दूसरी बात, परम वचन को सुन। तीसरी बात कह रहे हैं, अतिशय प्रेम रखने वाले को ही मैं परम वचन कहता हूं, थोड़ा थोड़ा वचन रखने वालों को मैं नहीं कहता। चौथी बात, हित की इच्छा से कहता हूं। ये 4 बातें अच्छी तरह समझ लो। व्याख्याकारों ने इस श्लोक को बहुत सामान्य बना दिया है, लेकिन इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा है। व्याख्याकार तो कह देते हैं महाभाव यानी अर्जुन की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, वह श्रेष्ठ बलवान योद्धा है, उस जैसा बलशाली पृथ्वी पर कोई नहीं था, इसीलिए कृष्ण उसे परम वचन सुनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई परम बल वाला योद्धा हो तो उसे परम वचन सुनाए जाते हैं क्या? भक्त को सुनाओ परम वचन, ये बात तो समझ आती है, लेकिन व्याख्याकारों ने कहा अर्जुन महाबलशाली था, इसीलिए कृष्ण ने उसे परम वचन सुनाए। इसे ध्यान से समझना। जैसे बुद्धि से सोचने का काम किया जाता है, पैरों से चलने का काम, आंखों से देखने का काम, मुंह से बोलने और स्वाद लेने का काम, इसीलिए महाभाव ये बाहें कुछ कर्म करने का प्रतीक है, ये शरीर कुछ कर्म करने का प्रतीक है। इसीलिए यहां वापस कर्मयोग की स्थापना की जा रही है। यानी तूने अपनी बाहों से क्या कार्य किया? तूने महान कर्म किया, तू महाबाहो। बाहें प्रतीक है कर्म का, और महा यानी महान कर्म क्या? नंबर 1, कान मिले थे तुझे, लेकिन युद्ध भूमि में कोई युद्ध की बात ना करते हुए तू ईश्वर का स्वरूप सुनने की बात कर रहा है, इसीलिए तू महाभाव है। युद्ध भूमि के अंदर तू शत्रु मित्र नहीं देख रहा, लेकिन युद्ध भूमि में तू अपनी आंखों से सतत मेरा अविचल दर्शन कर रहा है, इसीलिए तू महाबाहु है। तेरे श्वास की जो क्रिया है वह योद्धा की नहीं है, तेरे श्वास की क्रिया साधक जैसी है, इसीलिए तू महाबाहु है। तेरे मुंह से जो भी हर शब्द निकला, इतने अध्यायों में जहां भी अर्जुन उवाच आया है,
उसमें तूने अपनी कामनाओं के लिए नहीं, कल्याण के मार्ग को शोधने के लिए ये किया। तेरे शरीर को कोई उत्तेजना नहीं है कि कब आक्रमण करूं, नहीं तो अर्जुन तो एक आक्रमण करता और काफी कुछ युद्ध में विनाश कर देता। तेरे शरीर में उत्तेजना के कोई आसार नजर नहीं आते कि तुझे युद्ध में कुछ हड़बड़ी है। मात्र आत्म कल्याण की इच्छा है। इसीलिए अर्जुन, तुझे मैं परम रहस्य समझाऊंगा। वो वचन परम अद्भुत अद्वितीय होंगे। इन्हीं वचनों को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। जागे रहना तब तक। आज सब कुछ पाकर भी लोग दुखी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में अक्सर टूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करती हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। और बात एक ही है कि मैं तुझसे बिछड़ गई, लेकिन मेरा एहसास, तेरा विश्वास, मेरा विश्वास, तेरा एहसास, बस यही है भीतर की गुफ्तगू।